अब रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष व मुंबई आमदार सम्मानीय श्री अबू आसिम आजमी के करकमलों द्वारा मुंबई स्थित कुलाबा में समाजवादी पार्टी के भिवंडी शहर अध्यक्ष के पद पर रियाज आजमी व वाइस प्रेसिडेंट के पद पर भिवंडी मनपा के माजी उप महापौर अहमद सिद्दीकी तथा जनरल सेक्रेटरी के पद पर हामिद शेख को नियुक्ति पत्र देकर नियुक्त किया गया। इस अवसर पर भारी संख्या में अनेकों मान्यवर व समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता व पदाधिकारी तथा भिवंडी मनपा के आजी माजी नगर सेवक उपस्थित थे। तो वहीं आगे हम आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के भिवंडी शहर अध्यक्ष के पद पर रियाज आजमी व वाइस प्रेसिडेंट के पद पर अहमद सिद्दीकी तथा जनरल सेक्रेटरी के पद पर हामिद शेख को सम्मानीय श्री अबू आसिम आजमी द्वारा जिम्मेदारी देने के उपलक्ष्य में भिवंडी शहर में रियाज आजमी, अहमद सिद्दीकी, हामिद शेख को जगह जगह लोगों ने गाजे बाजे के साथ पटाखे फोड़कर फूल मालाओं से स्वागत किया। तो वहीं एडवोकेट फैजान खान ने भी रियाज आजमी, अहमद सिद्दीकी व हामिद शेख को शुभकामनाएं दी। आइए देखिए इसकी एक रिपोर्ट। रियाज भाई असल में भिवंडी के जो मजबूत लोग हैं उनको आज पोस्ट दी गई है और यही वो लोग हैं जिन्होंने भिवंडी में समाजवादी पार्टी को पहले मजबूत किया था। रियाज पहले प्रेसिडेंट थे, सदर थे, लेकिन कुछ वजहों से आपसी थोड़ा वहाँ कुछ प्रॉब्लम थी। मैं चाहता था कि भिवंडी में तरक्की हो, भिवंडी की अच्छी तरह काम हो, लेकिन हमने वहाँ पे जिसको चौकीदार बनाया ना वो चोर निकला। चौकीदार ने जो है दिमाग खराब हो गया और आपने सुना होगा कि छोटी हांडी में जल्दी उबाल आता है। तो मैंने फिर से वापस इन सब लोगों को बात हुई, सबकी डिमांड थी, सारे लोग ये चाहते थे कि वहाँ पर रियाज को महानगर का अध्यक्ष बनाया जाए, भिवंडी महानगर का। हमारे अपना अहमद सिद्दीक साहब जो हैं बहुत मजबूत आदमी है, सब हर आदमी जानता है इनको, मुंबई से लेकर भिवंडी तक इनकी जान पहचान है, इनके वोट बैंक है, इनकी ताकत है। हमीद भाई बहुत मजबूत आदमी है, बाकी बहुत सारे लोग हैं। मैं इन सब अच्छे लोगों के हवाले भिवंडी कर रहा हूँ। भिवंडी की देखभाल यही लोग करेंगे, इनके हाथ में भिवंडी रहेगा और जब ज़रूरत पड़ेगी मुझे जब बुलाएंगे मैं भी भिवंडी में आऊँगा और भिवंडी को बरकरार रखना है। भिवंडी की दोनों सीटें समाजवादी की थी, दोनों सीटें समाजवादी पार्टी की रहेगी। ये संघर्ष करेंगे हम लोग और बनाएंगे वहाँ पर से। और हमने जो कमेटी बनाई थी, हम चाहते नहीं थे कि कोई फूट पड़े वहाँ पर, लेकिन वो जो कुछ गलतियाँ हमसे हुई हैं वो हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन देर आए दुरुस्त है। हम इसको सही करेंगे और भिवंडी में हम पूरी ताकत के साथ पूरे भिवंडी को समाजवादी के रंग में रंगेंगे अपने साथियों के साथ इंशाअल्लाह। भिवंडी में जो है समाजवादी पार्टी ऑफिस अभी तक वीरान पड़ी हुई है, जबकि आपने पिछली बार कहा था कि इसे 2-3 महीने में शुरू कर दिया जाएगा। देखिए ऐसा है ना कि भिवंडी में जो जिनको सदर बनाया था ना,
वो अच्छे आदमी हैं और मैं उनका और कहीं इस्तेमाल करना चाहता था। मेरे साथ वो महाराष्ट्र में काम करेंगे, लेकिन भिवंडी में जो ज़मीनी स्तर पे संगठन बनाना था ना, इतने दिनों में संगठन बन नहीं पाया। लोगों का अच्छी तरह से उनको कोऑपरेशन नहीं मिला, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी में नए नए आए थे। और रियाज हैं, ये रियाज पहले से पार्टी में लगे हुए हैं। तो हम लोगों ने राय बात करके उन्होंने खुद ही कहा कि मुझे आप जो है अपने साथ महाराष्ट्र में ले लीजिए। मैंने उनको महाराष्ट्र में ले लिया और अभी रियाज क्योंकि वहाँ लगे हुए हैं, पहले से काम कर रहे हैं वहाँ पर, तो रियाज के हाथ में संगठन दिया है। रियाज अपने तमाम साथियों के साथ लेकर के संगठन को मजबूत करेंगे। इलेक्शन अभी कुछ नहीं है, हमारा मतलब इलेक्शन नहीं है। समाजवादी पार्टी का काम सिर्फ इलेक्शन लड़ना नहीं है। समाजवादी पार्टी एक आंदोलन का नाम है। ये आंदोलन चलता रहेगा। जो डिमांड होगी संगठन मजबूत करेंगे। डिमांड जो होगी उस पर हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, सरकार को दबाएंगे, सरकार के यहाँ जाएंगे बार बार। तो मैं समझता हूँ कि सत्ता में अगर एमएलए वहाँ नहीं भी रहे तो भी अगर संगठन मजबूत है तो सरकार को बात सुनना चाहिए, सरकार को मजबूर होना पड़ता है बात करने के लिए। तो मैं समझता हूँ हमारे साथियों के साथ अब भिवंडी में संगठन बहुत मजबूत होगा और सरकार को हमारी बातें सुननी पड़ेगी। पूरी ताकत के साथ मांग होगी कि वहाँ पे तोरण के साथ साथ आप वहाँ पे टाटा भी ला दीजिए, ताकि दोनों में कंपटीशन होगा तो काम भी अच्छा होगा और लोग जो है अपना काम भी अच्छी तरह करेंगे, सरकार को भी फायदा होगा। देखिए, मैं सबसे पहले हमारे महाराष्ट्र अध्यक्ष श्री अबू आसिम आजमी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको ये यकीन दिलाता हूँ कि जो यकीन से उन्होंने मुझे जो पद दिया है और इंशाल्लाह मैं उस पर खरा उतरूँगा और समाजवादी पार्टी को बढ़ाने का काम करूँगा। जो जिनको अबू आसिम आजमी साहब ने भेजा था एक चौकीदार बना के, और वो चौकीदार तो चोर निकला, लेकिन इंशाल्लाह अभी जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं वो चोर नहीं रहेंगे। अबू आसिम आजमी साहब खुद बताएंगे, इंशाल्लाह उस चोर को ज़रूर बम्बई भेजेंगे। हमारे जो कायद है जनाब अबू आसिम आजमी, इन्होंने हमारे पे जो भरोसा रखा, इंशाल्लाह हम वो भरोसे को कायम रखेंगे। और जो भिवंडी में ईस्ट और वेस्ट में जो ताकत है समाजवादी की, आज तक है जितनी ताकत है समाजवादी की ही ताकत है। इंशाल्लाह जो पहले ताकत थी उससे ज़्यादा ताकत बढ़ाएंगे इंशाल्लाह हम लोग। और रही जो चौकीदार चोर की बात कर रहे हैं, तो चोर की चोरी हम लोग पकड़ लिए है, बहुत सारी चोरी पकड़ लिए है। इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी वो चोर को मुंबई भेजने का काम करेंगे इंशाल्लाह। पहले तो हमारे कायद मोहतरम अबू आसिम आजमी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और मैं उन्हें यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जो जिम्मेदारी उन्होंने दी है इंशाल्लाह बखूबी पूरा करूँगा। और पूरी टीम जो हमारी है इंशाल्लाह मजबूती से काम करेगी। जो हमारी टीम देख रहे हैं आप, एक एक आदमी 55,000 आदमी है और इंशाल्लाह ये लोग बदलाव लाएंगे। और जो चीज़ें समाजवादी की ज़मीन थी वहाँ पे है और इंशाल्लाह रहेगी। रियाज आजमी एमएलए के चुनाव के पहले जो है ग्राउंड में देखा गया कि जनता के बीच घर घर जाकर काम किया करते थे, तो क्या वो रियाज आजमी फिर से दिखाई देंगे? रियाज आजमी की बात जब आप कर रहे हैं काम की, तो मैं बोल रहा हूँ पश्चिम की जिम्मेदारी हमारे कायद ने हमको दी थी 2023 में। 2023 से अभी तक मैं फील्ड में ही हूँ और मैं कहना चाहता हूँ कि आप जाकर देख लीजिए किसी भी सांसद को, कोई भी ज़मीन पे इतना काम कर रहा है जितनी समाजवादी पार्टी कर रही है। पूरे पश्चिम जिम्मेदारी आपको दे दी गई है इंशाल्लाह। जैसे पश्चिम में काम किया पूरे शहर में काम होगा और काम ही हमारी पहचान, काम से हम जवाब देंगे लोगों को इंशाल्लाह। अध्यक्ष साहब, चुनौतियाँ बहुत है, कठिनाइयाँ बहुत सारी हैं, कैसे फेस करेंगे? दुनिया तो कठिनाइयों के लिए बनी है और कठिनाइयाँ चलेगी। हमको चैलेंजेस एक्सेप्ट है, हम इंशाल्लाह काम करेंगे और लोगों के बीच में रहेंगे। भिवंडी में समाजवादी पार्टी बिखरी हुई है, उसको कैसे? आप देख लीजिए बिखरी हुई कि है साथ में, आप देख लीजिए ना, बराबर चेहरे देख लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट चेहरे आए हुए हैं, बम्बई आए हुए वो लोग, तो ये कोई मामला नहीं। हम लोग इंशाल्लाह हर घर पे जाएंगे, जो समाजवादी पार्टी के पुराने कार्यकर्ता उनके यहाँ जाएंगे, मिलेंगे, उनसे बात करेंगे। पद हम लोग ऑफिस में बैठ के पद नहीं देंगे, पहले लोगों से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, फिर उसके बाद वहाँ पद देंगे। हम लोग के ऑफिस में बैठ के कोई भी पद नहीं देंगे इंशाल्लाह। भिवंडी में समस्या बहुत है, अपोजिशन कहीं ना कहीं खामोश नजर आ रही है। क्या आप भिवंडी में विकास का काम भिवंडी के पर आप लोग आवाज उठाएंगे, आप लोग बोलेंगे? भिवंडी के ऑलमोस्ट सारे सियासतदान मिलकर एक हो गए हैं और एक ही हंडी में खाना पका के खा रहे हैं।
अब अपोजिशन को मजबूती से लड़ाई लड़नी पड़ेगी और इंशाल्लाह इसकी शुरुआत हमेशा समाजवादी पार्टी की हमारे कायद अबू आसिम आज़मी रहे और इंशाल्लाह इस बार भी हम लोग शुरुआत करेंगे, कामों को दिखाएंगे और काम करवा के लेंगे इंशाल्लाह। समाजवादी पार्टी के जो कॉर्पोरेटर अभी जीत कर आया उनमें से तो एक भी यहाँ नजर नहीं नहीं, वो लोग कहीं बाहर गए हुए हैं, इंशाल्लाह आएंगे तो मैं उनके साथ आसिम भाई से मिलने आएंगे और वो लोग वो हार फूल माला लेकर आएंगे इंशाल्लाह। समाजवादी पार्टी जो है विरोध कर रही है तोड़ेल पावर का, लेकिन अबू आसिम आज़मी साहब मुंबई से कर रहे, लेकिन भिवंडी में आपके आमदार होने के बाद भी वोट विरोध नहीं कर रहे, क्या वजह? मैं आप भाई ने अभी कहा कि चौकीदार चोर निकला तो बात खत्म हो गई ना बात। अब वो काम ही नहीं कर रहे हैं, उनकी बात मत करिए ना, अभी हम लोग की बात करिए। हम लोग क्या काम करेंगे वो पूछिए, हम लोग क्या बदलाव करेंगे, हम लोग क्या काम करेंगे उसकी बात करें। 27 को प्रोविडेंट का एग्रीमेंट खत्म हो रहा है जी, उससे पहले आप क्या अपना कदम उठाएंगे कि आइंदा उसको एग्रीमेंट ना मिले या उसकी जगह कोई दूसरी? बहुत सारे कैंपेन हम लोग शुरू करने वाले हैं इंशाल्लाह। प्रोविडेंट को उसमें न्यू फ्रेंचाइजी लाने के लिए टाटा की या जो भी आ जाए तो उसके लिए हम लोग बहुत सारे कैंपेन शुरू करने वाले हैं। अभी हम लोग नहीं बताएंगे इंशाल्लाह, जैसे जैसे हम लोग जाएंगे फील्ड में हफ्ता 10 दिन 15 दिन बाद आपको दिखना शुरू हो जाएगा। आज रियाज भाई को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, हमारे भिवंडी शहर का अध्यक्ष बनाया गया है और हम उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और मुबारकबाद देते हैं जनाब अबू आसिम आज़मी साहब को कि उन्होंने भिवंडी में एक ऐसे इंसान को चुना है, ऐसे एक विकास पुरुष को चुना है जो हमेशा से भिवंडी वालों के लिए जो है लगे रहते हैं और भिवंडी की आवाम की सुख दुख में हमेशा साना बसाना चलते हैं और भिवंडी के आवाम के चहेते भी हैं। वो भिवंडी की आवाम की बहुत दिनों से मांग थी कि जनाब रियाज साहब को भिवंडी का शहर अध्यक्ष बनाया जाए, जिसके लिए अबू आसिम आज़मी साहब को बार बार ये मैसेज आता रहा, बार बार ये लोगों की तरफ से संदेश आता रहा कि आप भिवंडी में अगर समाजवादी की तरक्की चाहते हैं और भिवंडी में अगर समाजवादी को मजबूत करना चाहते हैं तो रियाज आज़मी के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। इसलिए रियाज आज़मी साहब को आज अबू आसिम आज़मी ने जो जिम्मेदारी का ओहदा दिया है, उन्हें समाजवादी पार्टी का भिवंडी शहर अध्यक्ष बनाया है, तो ये सिर्फ अध्यक्ष ही नहीं, एक भिवंडी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और हमें उम्मीद है कि रियाज आज़मी साहब अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे और पार्टी के बढ़ाने में, पार्टी को जो मजबूत करने में अपना पूरा सहयोग देंगे और लोगों से मिलजुल कर, चाहे वो छोटे से छोटा कार्यकर्ता हो या बड़ा हो, सबके साथ साना बसाना चलेंगे, यही हम उनसे अपेक्षा करते हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद, शुक्रिया अबू आसिम भाई।